हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं डे 2 और इसकी शुरुआत मैं करूँगा सी प्लस प्लस में। और सी प्लस प्लस का पहला हम जो कोड लिख रहे हैं आपको भी एज इट इज़ ये लिखना है, आपको घबराना नहीं है क्या हो रहा है। पहली लाइन हम लिखेंगे हैश इंक्लूड ग्रेटर देन आई स्ट्रिंग लेस, ये वाली साइंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ताकि हमें बार बार एसटीडी और ये जो सिंबल होती है एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे वाली, वो बार बार यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। और इंट मेन करके हम स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज कर देंगे, ये बता रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो मेन कोड है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस है वो हमें बताएंगे कि ये जो अंदर वाला काम है ये हमें परफॉर्म करना है। और इसमें हमने पहला जो कोड लिखा है वो है हेलो वर्ल्ड का सी आउट। उसके बाद हमें लेस देन और सैम्पल्स, उसके बाद स्ट्रिंग्स का यूज़ करके हमें हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। ये आपने एज इट इज़ लिखना है, ये वैसे भी पाइथन में भी हमने सीखा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देखें, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स मैंने मैंने एक वेरिएबल बनाया है। सी प्लस प्लस में हमें वेरिएबल बनाने से पहले उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, जो कि इसकी है स्ट्रिंग, और उसका मैंने नाम रखा है नेम। फिर मैंने सी आउट मैंने प्रिंट किया है इंटर योर नेम। उसके बाद इनपुट लिया है सीन करके, ग्रेटर देन की सैम्पल लगे। और उसके बाद जो जिस वेरिएबल में मुझे ये जो रिजल्ट था वो डालना था, वो मैंने वेरिएबल लिखा। और उसके बाद मैंने एक और लाइन प्रिंट की जहाँ पे हेलो बी लव्ड करके मैंने वो जो नेम यूज़र इंटर करेगा उसकी जगह पे ये आएगा, ठीक है। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ एडिट किया जाए, ठीक है। सब कुछ सेम, बस मैंने क्या किया, प्रिंट जो लाइन की थी जहाँ पे हेलो बी लव्ड था वहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। किसको? अब मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू। मैंने लिखा इंटर योर नेम की जगह पे रेक्स, रेक्स हमारे चैनल का नाम है, और आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वेल, इसका एक कमेंट्स लिखने का इसके दो तरीके हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे जहाँ तक मुझे याद है। अगर ना किए हों तो आगे हम यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे ये जो ग्रीन जो मैं की, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मैं दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे, अभी मैंने आपको दिखाई दिया एक बार फिर से, कि सी प्लस प्लस में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कमेंट्स के, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड वाली जो सिंबल है और स्टार का यूज़ करते हैं। फिर जहाँ पे हमें क्लोजिंग करनी होती है मल्टीपल लाइंस की, वहाँ पे स्टार और डिवाइड वाली सिंबल का यूज़ करते हैं। वैसे सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम दो बार डिवाइड का यूज़ कर देते हैं ना, हमारा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये फिर से सी आउट हुआ था। मैंने फिर से एक वेरिएबल क्रिएट किया नाम, जिसका मैंने नेम रखा नेम, ठीक है। सी आउट मैंने किया, प्रिंट किया मैंने इंटर नेम। जहाँ पे भी मैं बोलूँ सी आउट किया मैंने प्रिंट किया, आप समझ जाना पाइथन की लैंग्वेज में। वेल, पाइथन आसान है, ठीक है, सी प्लस प्लस से। और मैंने आपसे सोचा कि पाइथन और सी प्लस को हम साथ में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये एज इट इज़ वही कोड लिखा है मैंने। अब ये जो प्रैक्टिस कोड है हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जो इमेज जो मैंने आपको दिखाई, अभी आप पॉज करके भी देख सकते हैं, वो वाली इमेज जो थी ना उसके हिसाब से हम एक कोड लिख रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यूज़र से नाम लिया है उसका, उसके बाद मैंने उसका एज लिया है, उसके बाद मैं उसकी कंट्री का पूछूंगा, ऐसे करके हम एक फॉर्म बना रहे हैं, आप ये समझिए, ठीक। ये चीज़ें आप करो, ठीक है, ये फॉलो करो। आपके पास कोई भी छोटे से छोटा कंप्यूटर भी है तो ये उसमें भी ये काम करेंगी, तो ये आप उसमें ये चीज़ें करें, ये आपको काम आएंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा एम है आगे चल के गेम डेवलपमेंट में, तो उसका काम आएगा। मैं आपको एज इट इज़ सारा इस चैनल पे प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे गेम डेवलपमेंट वगैरह होती है, तो उसकी आपको वो घबराना नहीं है, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे अंदाज़ा लगे कि इस तरीके की वीडियोस आपको बहुत पसंद आई, सब्सक्राइब करो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। वेल, अब इस पे फोकस करते हैं कंट्री का। मैं फिर से स्ट्रिंग वाला ही। अच्छा, मैं आपको तब तक चलो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि समटाइम्स हम जब एज जो था, एज में मैंने इंट यूज़ किया। इंट माने इंटीजर को कहते हैं, ठीक है। अब इंटीजर भी एक डेटा टाइप है जिसमें हम क्या कहते हैं नंबर्स का इनपुट लेते हैं। स्ट्रिंग माने एक मतलब क्या कहते हैं टेक्स्ट का इनपुट लेगा, उसकी जगह पे क्या कहते हैं इंटीजर जो है वो हमारा एज अ नंबर इनपुट लेगा, और फ्लोट जो होगा वो हमारा डेसिमल पॉइंट्स में हमारा नंबर लेगा, ठीक है। तो ये तीन जो मुझे फ़िलहाल के लिए ज़रूरी लगी, बाकी आगे हम वेरिएबल्स वाले में इसी वीडियो में वेरिएबल्स में तो आप वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। वेल, ये सारा करने के बाद
हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं चेंजिंग करके देख रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चेंजिंग्स हैं और हाँ, न्यू लाइन्स की हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैंने एक तरीका एक्सप्लेन किया। एक तो ये सी आउट करके लेस देन वाली सिंबल यूज़ करके स्ट्रिंग में आप स्लैश एन लिख दें, जिससे न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। अदरवाइज आप क्या कहते हैं, स्लैश एन लेस देन सिंबल यूज़ करके ENDL भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है एंड लाइन। तो एंड लाइन से भी आपका वही काम होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें सही है। पर अब हम बढ़ते हैं पाइथन में, और पाइथन में भी हम मतलब कुछ ऐसा ही कुछ काम करेंगे, ठीक है। पहले मैंने आपको कह दिया कि भाई अगर अभी तक सी प्लस प्लस की वीडियो समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। ये बात माननी है आपको। अब देखो मैं कमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ कि पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अब जैसे सिंगल लाइन कमेंट में क्या है, आप अगर इसको रन करेंगे ना कोड को, तो ये क्या कहते हैं कि कमेंट कुछ असर नहीं देगा। ये सिर्फ कमेंट्स जो होते हैं वो एडिटर्स के लिए होते हैं, कि यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि मैंने सपोज करें मैं लिख रहा हूँ क्या है, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड हेयर, ठीक है। ये कमेंट है। अब इसको इसका काम नहीं है कि रन हो, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा, मतलब ये असर नहीं डालेगा प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया हेयर आई एम प्रिंटिंग द सम ऑफ 8 and 2, ठीक है। अब मैं 8 और 2 का सम इधर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो तो 10 है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो असाइनमेंट है वो आपको करना है, ठीक है। सी प्लस प्लस में भी आपको करना है, पाइथन में भी करना है। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। ये आप एक बार देख के फॉलो करें और आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, पाइथन में जो वेरिएबल्स बनाने का तरीका है बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको इधर डेटा टाइप मतलब क्या कहते हैं कि डिफाइन करने की इतनी ऐसा नीड नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली नाम लिख के इक्वल डाल के आप कुछ भी मतलब अगर आप क्या कहते हैं कि या जिसके अंदर हम लिखते हैं ना टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, जो मतलब इंटर के बाजू में होता है, उसको आप जैसे प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि मतलब कि ये स्ट्रिंग है, तो आपकी वजह से ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसमें पाइथन के अंदर हम इनपुट देना सीख रहे हैं, ठीक है। नेम इक्वल इनपुट करके ब्रेसेस के अंदर आप मतलब ये जो सिंबल है ब्रेसेस के बाद, ये वाली सिंबल का मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, इसको हम खोल के फिर इंटर योर नेम जब हम लिखेंगे ना, तब ये क्या होगा, ये वाला जो टेक्स्ट है ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर टर्मिनल में, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ये आपको कमांड देगा, उसके बाद आप जैसे इनपुट देंगे वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ काम करता है। और पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन बहुत ही आसान है। सी प्लस प्लस मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ी पाइथन के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ये मैं आपको कहूँगा। पर वही बात, आराम से सीखेंगे, सब कुछ प्यार से सीखेंगे, सही नमूने सीखेंगे, तो ये होगा, ठीक है। आपको उसकी वो परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जैसे कि मैंने ये काम किया है, एज वेरिएबल भी बनाया मैंने इनपुट में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनपुट वेरिएबल के अंदर आप पाइथन के अंदर स्पेशली पाइथन के अंदर इनपुट वेरिएबल के इनपुट जो फंक्शन है हमारा, उसमें आप सिर्फ क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग ले सकते हैं। आप अगर आपको इंटीजर लेना है इनपुट में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे हम कन्वर्जन इसका सीखेंगे, वो आप परवाह ना करें, ठीक है। तो अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 3 सी प्लस प्लस का, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने फिर से एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल बनाने का तरीका है ना, आप रट लो बस। यहाँ से देखो ये सारे वेरिएबल्स में बना रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, उसका मैंने नेम नाम का वेरिएबल बनाया है। उसके अंदर मैंने रेक्स नाम का एक मतलब क्या कहते हैं कि इसको कंटेनर दिया है, और उसके अंदर रेक्स नाम की एक चीज़ का मैंने स्टोर किया, ठीक है। इंट इंटीजर, इंट माने इंटीजर, और उसके अंदर मैंने एज रखी है 18, ठीक है। एज वेरिएबल का नाम है और 18 जो है इसका मतलब नंबर है जो इसका इनपुट है, ठीक है, वेरिएबल की जो वैल्यू है। और उसके बाद मैंने बनाए हैं डेज इन ईयर, ठीक है। जैसे आपको पता होगा साल में 365 पर 25 और 2 5 दिन होते हैं, तो वो वैल्यू तो फ्लोट में ही आएगी, ठीक है। तो मैंने वो फ्लोट में ही की है, ठीक है। उसके बाद चार, चार माने क्या कहते हैं कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में मैंने यहाँ पे सब्सक्राइबर्स इजिकल 80 कर दिया, पर ये गलत है, ठीक है। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मेरा ध्यान नहीं था, तो ये आगे मैं सही कर दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। वैसे मैं आपको बता दूं, आप देख ही लेना बाद में कि कैसे ये ठीक करते। इसके बाद है बूल टारगेट। बूल
मतलब बूलियन, बूलियन के अंदर हम सिर्फ़ 2 चीज़ें ही लिखते हैं, एक ट्रू, एक फ़ॉल्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है इसका आगे हम मतलब सीख लेंगे, ये वजह कहाँ पे यूज़ करना है ये मैं आपको दिखा दूँगा, यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है? तो उसकी आपको परेशानी नहीं लेनी, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। अब देखें मैं 4 वाले सब्सक्राइबर्स को ठीक कर रहा हूँ। अब सब्सक्राइबर्स मैंने नाम रख दिया पर मैं आपको लिखना दिखा रहा था कि कैसे लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पे हम आगे सीख रहे हैं अपडेट करना वेरिएबल्स को, ठीक है? ये आप देख लें। वेरिएबल्स अपडेट कैसे किए जाते हैं? तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो वेरिएबल अपडेट करने के लिए पहले हम क्या कर पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे जो हैं, जो हमने पहले अभी काम जितना भी किया है उसको मैं कमेंट डाउन कर दूँ, तो ये रात ना बनाए, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है हैव यू सब्सक्राइब, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे एक पहले वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग, उसका नाम मैंने रखा है स्टेटस, उसको मैंने येस कर दिया, ठीक है? या नो कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैंने क्या किया प्रिंट किया है हैव यू सब्सक्राइब्ड, उसके बाद मैं स्टेटस को प्रिंट कर दिया है। अब कोई इसमें मुझे गलती बताए, इसमें 2 गलतियाँ थी जो मैंने सही कर दी हैं, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं। ये स गलतियाँ असल में गलतियाँ भी नहीं हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता आप प्रैक्टिस करते जाएँगे तो आप एक ही बार में कोड लिखते जाएँगे सही, आपको चेक करने की बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे देखें, ऊपर मैंने स्टेटस की वैल्यू रखी थी नो, तब मैंने क्या कहते हैं डेटा टाइप को डिफ़ाइन किया था, पर जब मैंने थर्ड लाइन में जब मैंने किया तब मतलब जब मैंने स्टेटस को अपडेट किया तब मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया, तो ये चीज़ें आपको देखनी। अब हम पाइथन के अंदर भी देख ही लेते हैं कि कैसे मतलब अपडेट वगैरह ये चीज़ें जो है हम देख लेते हैं। पहले इसकी वेरिएबल की अच्छे से आपको डेफ़िनेशन में समझा देता हूँ। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नेम्ड कंटेनर है, एक बक्सा है समझ लीजिए, जिसके अंदर हम कोई चीज़ रखते हैं। जैसे अगर आपके घर पे ठीक है, हम सब पाकिस्तानी जुगाड़ू हैं, ठीक है? कि अगर हम सबके घर पे दाल का कंटेनर या किसी न किसी चीज़ का कंटेनर होगा, ठीक है? तो उसके अंदर हम चीज़ें रखते हैं। जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हॉर्लिक्स के डब्बे में भी हम चने डाल के बैठे होते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वो अब क्या है, ये जो चने हमने बॉक्स में रखे वो क्या है? वो हमारा डेटा है, ठीक है? और जो कंटेनर है मतलब हॉर्लिक्स का बॉक्स है वो हमारा वेरिएबल है। तो इस तरीके से आप समझें, ठीक है? अब देखें जो वेरिएबल्स हैं हमें पाइथन में क्रिएट करने के लिए इतनी कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बस नाम लिखें, अगर स्ट्रिंग है तो वो वाला काम करेंगे, एज लिखें, नंबर लिखें, मार्क्स लिखें, फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट लिखें, ग्रेड है मतलब कैरेक्टर है तो आप और वही करके ए लिख दें, पासेस इक्वल ट्रू ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसकी वो कोई नहीं है इतनी वो भेड़-चाल, ठीक है? तो अब जैसे कि मैं देख सकते हैं मैंने ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट की, तो ये प्रॉपर नमूने से ये प्रिंट हो रही हैं, तो इसकी वो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो दोनों ही जगहों पे वैलिड हैं, ठीक है? सी प्लस प्लस में भी, पाइथन में भी ये दोनों रूल्स वैलिड हैं। पहले कि आपको कभी भी, ठीक है? अपना जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है पाइथन या सी प्लस प्लस के अंदर, वो कैपिटल नहीं रखना है। आप जहाँ पे मैं एक्स मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है मतलब वो रॉन्ग है और जो सी लिखा है वो मैंने करेक्ट मेथड है, ठीक है? आप कभी भी स्टूडेंट और ये जो अंडरस्कोर वाली सिंबल है इसका यूज़ करके उसके बाद नेम लिखेंगे तो वो वैलिड है, पर आप मतलब क्या कहते हैं कि नंबर अगर आप शुरुआत में रखें वो वैलिड नहीं है, और माई के बाद ये जो मैंने सिंबल यूज़ करके नेम लिखा है ये भी वैलिड नहीं है। और क्लास जैसे ये प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, ये आपको आगे पता चलेंगे, पर ये मतलब आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? ये हम नाम नहीं यूज़ कर सकते, ये आप याद रखिएगा, ये रूल्स थे कुछ 3-4 इतने वो नहीं है, आप मतलब जैसे-जैसे बना क्रिएट करते जाएँगे वेरिएबल्स आपको खुद ही पाइथन एरर दिखाता जाएगा। जहाँ पे एरर हो वहाँ पे बस सिंपली वेरिएबल का नाम चेंज कर लो। मैं तो ऐसा करता हूँ क्योंकि ये आसान तरीका भी, ठीक है? अब वैसे मैंने ऐज को प्रिंट किया है, ठीक है? ऊपर ऐज थी मेरे ख्याल से ऊपर क्या थी? ऊपर 19 थी मेरे 18 थी, फिर मैंने अपडेट किया ऐज को 20 की, उसके बाद फिर से मैंने ऐज को अपडेट किया, ऐज मैंने कर दी 20+1। आप वेरिएबल के अंदर ऐसे मतलब मैथमेटिकली भी आप कुछ काम कर सकते हो, 20+1, 20 to 1, 20 into 3 ऐसे भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैथ्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एक और लाइन जो लिखी थी ऐज इज़ इक्वल ऐज प्लस 1, ठीक है? अब ये क्या करेगा? ऐज हमारी जो
ऊपर है वो है फिलहाल 21। एज इक्वल एज प्लस 1 का मतलब होता है 21 प्लस 1। तो आप इस तरीके से अगर मैथमेटिक्स की ज़ुबान में समझेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी होगी, ठीक है, समझने में। और अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो फाइनली इसका एंड करते हैं। लाइक कमेंट कर देना, जो चीज़ें भी पसंद आई वो बता देना। शेयर तो कर ही देना, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस तरीके का कंटेंट और कोई नहीं देगा तुम्हें।